नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा। एक हफ्ते बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। बहुत ही शुभ दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इस दिन महाकुंभ में अंतिम स्नान भी रहेगा, महास्नान। और ये बहुत ही शुभ दिन है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो अगर आप भारत में प्रयागराज के आसपास हैं तो इस दिन ज़रूर जाके त्रिवेणी में, इलाहाबाद में महास्नान का लाभ उठाइए। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? महाशिवरात्रि के दिन, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती, माता दुर्गा, उनका विवाह हुआ इस दिन। और इसीलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए, ख़ास तौर से भगवान शिव के भक्तों के लिए। वैष्णव भक्त भी भगवान शिव को आदर करते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव को कैसे देखते हैं? वैष्णवा नाम यथा शंभु, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शिव भगवान। तो ये बताया गया है, हम सब जानते हैं, शिव भगवान श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान कृष्ण के इस भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में हम जानते हैं सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान कृष्ण के हैं श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। तो इस दिन हमें भगवान शिव के आध्यात्मिक गुणों का स्मरण करना चाहिए, उनकी कृपा को याद करना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। उससे हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपके साथ श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण से ये लीला आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। ये लीला है समुद्र मंथन की लीला, जो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में दी गई है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है भगवान शिव की। समुद्र मंथन से ना खाली अमृत प्राप्त हुआ था, बल्कि ये जानलेवा जहर भी प्राप्त हुआ था। ये जहर भगवान शिव ने अपने हाथों से पिया, सभी को रक्षा करने के लिए, सभी जीवों को रक्षा करने के लिए। तो ये भगवान शिव का अति कृपालु दृष्टि प्रदर्शित करता है। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शिव सभी को रक्षा देने के लिए इतना कष्ट सहन करते हैं। ये जहर पीने से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और उससे उनको मिला नाम नीलकंठ महादेव। दिल्ली से कुछ दूरी पर ऋषिकेश है, बहुत से लोग जानते होंगे इसके बारे में। और ऋषिकेश से थोड़ी सी दूरी पर ही है नीलकंठ, जहाँ पे भगवान शिव का बहुत ही सुंदर मंदिर है और नीलकंठ महादेव के नाम से उन्हें वहाँ जाना जाता है और पूजा किया जाता है। तो अगर आप उस एरिया के नज़दीक हैं तो वहाँ पे जाके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और ख़ास तौर से ये श्रीमद् भागवतम से ये लीला पढ़ के उनका गुणगान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में भी एक बहुत ही सुंदर लीला है भगवान शिव की, जिसमें भगवान शिव का, शिवलोक का, उनके रूप का बहुत ही सुंदर विवरण किया गया है। वहाँ पे रुद्र गीता उसको बोलते हैं, रुद्र गीता है। उसमें भगवान शिव, भगवान अपने निजी पूजनीय डीटी लॉर्ड संकर्षण, भगवान संकर्षण का गुणगान करते हैं और प्रचेता राजा के पुत्रों को भक्ति की शिक्षा देते हैं। तो 4 तरह की वैष्णव संप्रदाय हैं, उसमें से एक है रुद्र संप्रदाय। ये संप्रदाय भगवान कृष्ण के भक्तों की संप्रदाय है। इसके संस्थापक हैं
भगवान शिव। तो भगवान शिव भी भगवान कृष्ण की भक्ति की शिक्षा देते हैं और वो बहुत खुश होते हैं जब उनके भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। इसीलिए वैष्णव भक्त भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय मानते हैं। तो इस दिन हमें ये श्रीमद् भागवत में भगवान शिव की लीलाएं सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, इनका गुणगान करना चाहिए, ताकि हम भगवान शिव और माता पार्वती, माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें ऐसे कार्यों में भाग लेके। और कैसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है? भगवान शिव को बेल का पत्ता जो होता है वो ऑफ़र कर सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को दूध से स्नान करा सकते हैं। ऐसे कुछ तरीक़ों से भगवान शिव को हम खुश कर सकते हैं। उनका नाम, एक नाम है आशुतोष, वो बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ख़ास तौर से ऐसे लोगों से जो तमोगुण में फंसे हुए हैं। हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग आज के दिन संसार में तमोगुण में फंसे हुए हैं। बहुत सारी बुरी आदतें हैं, ख़ास तौर से बहुत ही शराब पीना और गांजा लेना, बहुत सारी चीज़ें, तो मीट खाना। शिवरात्रि के दिन बहुत भक्त पूरा व्रत करते हैं, कुछ भक्त तो पानी तक नहीं ग्रहण करते। तो ऐसे दिन हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए और भगवान शिव का गुणगान करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। वृंदावन में भी जाते हैं तो भगवान शिव धाम पालक भी हैं। वो हर धाम को रक्षा करते हैं बुराइयों से आने से। तो वृंदावन में भगवान शिव जाने जाते हैं गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव। तो हर धार्मिक स्थान पे ऐसे भगवान शिव अलग नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो उस धाम की रक्षा करते हैं। तो हमें भी भगवान शिव का गुणगान करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और भगवान कृष्ण के प्रति, श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम प्राप्त करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे भगवान कृष्ण के भक्त भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं भक्ति वर्धन के लिए, कृष्णा प्रेम के लिए। कृष्ण लीला में भी एक जगह बताया गया है, एक बार ब्रजवासी नंद महाराज के साथ अंबिका वन जाना चाहते थे, जहाँ पर वो शिवरात्रि भक्त शिवरात्रि मना रहे थे। तो ब्रजवासी भक्त भी वहाँ जाके शिवरात्रि में भाग लेना चाहते थे। तो लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वैष्णव जो हैं, वो भगवान शिव को मानते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, और उनसे कृष्ण प्रेम की प्रार्थना करते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं भौतिक लाभ के लिए, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो उनसे कृष्ण प्रेम की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और भगवान कृष्ण में कोई बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे शास्त्र में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में बताया गया है कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव भगवान कृष्ण ही है जो ये इस भौतिक जगत को अंत करने का कार्य करते हैं। तो उनका पूर्ण वैभव देखा जाता है शिवलोक में। भौतिक जगत में भगवान शिव की जगह है कैलाश पर्वत, वहाँ पे भी भगवान शिव का वैभव देखा जा सकता है, लेकिन उनका पूर्ण वैभव देखा जाता है शिवलोक में, जो कि आध्यात्मिक जगत में है। और वहाँ पर शिव भगवान क्या करते हैं, संकर्षण भगवान की पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमें भी ये भगवान शिव से शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। उससे भगवान कृष्ण भी खुश रहेंगे और भगवान शिव भी खुश रहेंगे। तो ध्यान रखिए और अपने कैलेंडर में मार्क कीजिए, शिवरात्रि महाशिवरात्रि है 26 फरवरी को, और अपना प्लान बनाइए कैसे आप इस महाशिवरात्रि में भाग लेंगे, कैसे भगवान शिव को याद करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के लिए और महाकुंभ स्नान के लिए।
ये अंतिम दिन है महाकुंभ स्नान के लिए। तो अगर आप आसपास में हैं और जा सकते हैं तो जाके इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम भी भगवान शिव से, श्री राधा कृष्ण से और श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी भगवान शिव का गुणगान करने का अवसर मिले और उनकी कृपा से हम सब की भक्ति और कृष्ण प्रेम में वर्धन हो और हम सब लोग भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएं और इस तरीके से भगवान शिव को पूर्ण तरीके से प्रसन्न कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।